वालेकुम। अच्छा, एडवांस A03 थी आप लोगों का। आज फोर्थ लेक्चर है। हम लोग लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन A B और C पढ़ा था। आज हम DE कंप्लीट करते हैं। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन का गालवन फेज A B और C पढ़ा था। आज हम फेज D पढ़ते हैं। फेज D बेसिकली जब हम सी से एंट्री प्लान कर लेते हैं, कर चुके होते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसने इस पूरे कॉज के बाद जो ऐसा इवेंट जिसके बाद मार्केट स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स जो है ना वो अपने आप को प्रॉपर शो ऑफ कर देते हैं। अपने हैंड्स जो है ना वो रिवील कर देते हैं कि वो सेलर्स हैं या बायर्स हैं। टोटल वाइक ऑफ आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मैनिपुलेशन का नाम है। वाइक ऑफ के अंदर मनूवर्स होते हैं, हम उन मनूवर्स को पहले से ट्रैक कर चुके होते हैं मोस्टली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद भी ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम डायरेक्शन अपनी डिसाइड कर लेते होते हैं वाइक ऑफ के थ्रू। अब फॉल थ्रू आइस FTI क्या है? ये जो इसकी डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट होती है ये आइस होती है। ठीक है, इसको आइस से लिंक करते हैं। वाइक ऑफ लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो फॉल थ्रू आइस, आइस से स्लिप होना, आइस फॉल थ्रू आइस, आइस से गिरना या स्लिप होना। तो बस सिंपल है। एक्यूमुलेशन के अंदर इसको जैक बोलते हैं, जंप अक्रॉस द क्रीक, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको FTI बोलते हैं। बस सिंपल। इसका मैं अगले आपको स्लाइड में बताता हूँ कि इसके वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कैसा होता है। इसको हम साइंस ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं। ये साइंस ऑफ वीकनेस का इवेंट होता है FTI। इसके अंदर जो वॉल्यूम होते हैं ना, वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम्स आते हैं, हाई कैटेगरी के वॉल्यूम्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग और राइजिंग वॉल्यूम होंगे, स्ट्रॉन्ग और राइजिंग। और जो कैंडल की शक्ल है या कैंडल का साइज है, स्प्रेड है, वो भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और लो एंड के ऊपर कैंडल ज़्यादा क्लोज होंगी। और वॉल्यूम देखें, इंक्रीजिंग साइड के ऊपर वॉल्यूम होंगे। ये FTI की मेन निशानी होती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सी जो है ये कंफर्म होगा बी के इनसाइड आने के बाद। अब क्योंकि ये सी पहले एक दफ़ा ब्रेक हो चुकी है, स्लोपी में मार्केट चली गई थी, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा बी बन जाएगा और सी हमारा ये हो जाएगा। तो सी वैलिड होता है इसके अंदर आने के बाद। इसके अंदर आने के बाद FTI का प्रोसेस होता है। इससे पहले ST वगैरह के प्रोसेस मार्केट मुकम्मल कर रही होती है। और जब मार्केट कॉज में, और स्पेशली बी के कॉज में नहीं, ये जो एक्चुअल कॉज होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको स्पेशल वॉल्यूम नज़र आएंगे। जब मार्केट की चार लाइंस होती है ना, सपोज ये देखें चार लाइंस हैं, मार्केट ऐसे बाइंग क्लाइमेक्स AR ST1 ST2 करके मार्केट फॉर एग्जांपल अप साइड पे की है, ये बी हो गया, फिफ्थ लाइन होगी। और ये सी बी के अंदर आ गया, अभी सी वैलिड हुआ है, सी जब इसके अंदर आता है। लेकिन जब सी इसके अंदर आकर कैंडल क्लोज कर देगा ना, तो फिर ये स्पीडी प्रोसेस होता है। फिर मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, फिर मार्केट इस प्रोसेस को मुकम्मल कर देती है। अच्छा, साइंस ऑफ वीकनेस हो गया। उसके बाद LPS का एक इवेंट होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। मार्केट लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई लेती है। LPS इवेंट क्या है? जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं सम हाउ। तो इसमें कुछ 1.2 और 1.0 और 2.0 का एक कंसेप्ट होता है कि 1.0 के अंदर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैटेगरी के अंदर आपका सेलिंग क्लाइमेक्स आ रहा है ना, तो फिर ये सारा का सारा प्रोसेस जो होगा ये आपका 1.0 होगा। और अगर आप यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आ रहे, आप सिर्फ इसको वैसे ही ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो लो वॉल्यूम के साथ, तो ये 2.0 होगा, जिसको मैं एक्यूमुलेशन के अंदर बहुत तफसील के साथ आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। LPS में वॉल्यूम कैसे होते हैं? डिक्रीजिंग ऑन रेली, शोइंग लैक ऑफ डिमांड। अब डाउन साइड के ऊपर मार्केट आ रही है, तो जो ये रेली बनेगी ना, इसमें वॉल्यूम हाई टू लो जा रहे होंगे, डिक्रीजिंग हो रहे होंगे। और
इसकी एक निशानी मैंने आपको ये भी बताई थी कि अब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो जो इसके पुल बैक्स होंगे ये भी शैलो और लो वॉल्यूम के साथ होंगे। शैलो होंगे और लो वॉल्यूम के साथ होंगे, फिर मार्केट कॉज बनाना शुरू कर देती है। जितने भी आप देख रहे हैं ये पुल बैक हाई टू लो हो रहे हैं, सिर्फ ए आर हाई टू लो होने के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम लो टू हाई होना शुरू हो जाएगा, और रेड कैंडल्स के अंदर हाई टू लो होना शुरू हो जाएगा। की कंसेप्ट क्या है? द लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, जिसको हम LPSY भी बोलते हैं, ऑफन रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेज हो सकता है। व्हेन द FTI साइंस ऑफ वीकनेस जो फेज डी में होते हैं इज कंप्लीटेड, मार्केट ने यहाँ पे आकर FTI कंप्लीट कर दिया है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, द मार्केट टिपिकली शोज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम शो करेगी इसके ब्रेक होने के बाद, आफ्टर ब्रेकिंग बिलो द सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे ब्रेक होने के बाद की बात की जा रही है। अब क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई करेंगे AR 2.0 और ST 2.0। अभी क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स आने के बाद जब सेल ये अपना मार्केट FTI मुकम्मल करती है ना, तो LPS का इवेंट होना होता है। इस वजह से हम इस पूरे प्रोसेस में जो AR और ST 2 मार्क करेंगे ना, ये 2.0 की ही मार्क करेंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। FTI के बाद एक लॉजिकल इवेंट पेंडिंग है जिसको हम बोलते हैं LPSY। LPSY होना है और उसके बाद फेज ई होना है, फिर एक्चुअल सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, AR होगा, ST होगा, ये सारा प्रोसेस होना है। लेकिन क्योंकि हम FTI होने के बाद ही सेलिंग क्लाइमेक्स AR ST 1 और ST 2 मार्क करते होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस ही 2.0 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास ख्याल ये रखना है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाला 2.0 इज समथिंग एल्स, जो लो वॉल्यूम वाला वो अलग है। लेकिन ये इवेंट बनता ही नहीं है। अभी FTI हुआ है, LPS होना है, LPS के बाद कहीं जाकर मार्केट ने सेलिंग क्लाइमेक्स देना है, फिर आप SC AR ST 1 ST 2 मार्क करेंगे जो 1.0 है। हम अब क्या कर रहे हैं कि हम अभी LPS के इवेंट के अंदर ही AR ST 1 ST 2 मार्क करते होते हैं, और हमारा बहुत अच्छा चलता होता है। मतलब ये कुछ 7-8 साल पुराना एक्सपीरियंस है मेरा, मार्केट करती है। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई अभी तो LPSY ही नहीं हुआ, तो आप AR ST 1 ST 2 क्यों मार्क कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, आप उसे बता सकते हो कि भाई हम फॉरेक्स दादा के स्टूडेंट हैं और हम 2.0 का ST AR मार्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये साथ 2.0 लिखा है, बिकॉज अभी लॉजिकल इवेंट हमारा पेंडिंग है। बिगेन बाय मार्किंग द AR 2.0 एंड ST 2.0 लाइंस। अब क्या होगा? जैसे ही मार्केट FTI मुकम्मल करती है, आप सेलिंग क्लाइमेक्स मार्क करेंगे, उसके बाद आप AR मार्क करेंगे, ST 1 मार्क करेंगे, ST 2 मार्क करेंगे, अपनी लाइंस पूरी लगाएंगे। अच्छा, ऑब्जर्व द प्राइस मूवमेंट टू चेक इफ इट पुश अबव द रेजिस्टेंस टू टेस्ट द सप्लाई। अब आपने नोट क्या करना है? जब ये चार लाइंस लग जाएंगी ना, तो आपने नोट करना है कि प्राइस इसके अबव जाती है। अगर अबव जाती है तो वो बी होगा, और बी से ऊपर सी होगा। और अगर सी एक दफ़ा भी ब्रेक होता है तो स्लोपी लगाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं आज भी आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको स्लोपी पढ़ाई थी। और अगर मार्केट क्या करे कि मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर यहाँ पे एक बी लगाए और उसके बाद मार्केट अबव आ जाए, तो ये आपकी सेफ्टी लाइन हो जाएगी, फिफ्थ लाइन हो जाएगी, बिकॉज इवेंट पेंडिंग है। अब समटाइम ये भी होता है, देखें, ये मतलब रेयर है लेकिन हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे LPS कर आई है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड के ऊपर आती है, यहाँ पे बी लगाती है, यहीं पे सी लगा देती है और अप साइड पे चली जाती है। हो जाता है, समटाइम ये भी हो जाता है। लेकिन हमने अपना बायस रखना है कि पहली दफ़ा बी, दूसरी दफ़ा सी। अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कैटेगरी का नहीं है, अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कैटेगरी का है, जो 1.0 वाला वॉल्यूम है, तो फिर आपका बी के बाद सी लगेगा। और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, लो वॉल्यूम है, तो फिर जैसे ही बी के नीचे सी लगने की कोशिश करेंगे ना, आपने इसको सारी लाइंस को ख़त्म कर देना,
फिर आपने नया वर्क ऑफ ड्रॉ करना है। अच्छा, सेफ्टी लाइन रूल। द सेफ्टी लाइन इज ड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर एस टी 2.0 इफ द प्राइस ब्रेक्स बिलो द सपोर्ट। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। फिर हम एस टी टू इसका सेफ्टी लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस रूल इज नेसेसरी बिकॉज द प्राइस ऑफन कंटिन्यूज डिक्लाइनिंग विद द लो वॉल्यूम। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट ए आर करती है, एस टी वन करती है, एस टी टू करती है और डाउन आना शुरू हो जाती है, एक रिएक्शन बनाना शुरू कर देती है लो वॉल्यूम के साथ। तो उसको कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे बी की जगह पे सेफ्टी लाइन मार्क करेंगे पहली दफ़ा। then returns to the range and breaks above the resistance to form phase B and C। अगर ऐसे प्राइस आए नीचे, सेफ्टी लाइन वाली बी वाली जो एक किस्म की लाइन होती है, बी तो हम नहीं मानेंगे, पहली दफ़ा सेफ्टी लाइन लगेगी, उसके बाद यहाँ पे बी करे और फिर सी करे, तो ये प्रॉपर जो है ना आपका वाइक ऑफ ड्रॉ हो गया और मार्केट डाउन साइड पे एफ टी आई एक दफ़ा और कर देगी। The fifth line helps avoid misinterpreting a false phase B of accumulation as the LPS event is still pending। अब यहाँ पे देखा जाए तो LPS की मिनिमम हद ये थी कि मार्केट यहीं से LPS कर देती, और मैक्सिमम हद मिड ऑफ द रेंज है। ये चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि सेफ्टी लाइन को लगाने से पहले देख लीजिएगा कि ये ना हो कि मार्केट अपना LPS मुकम्मल करके आकर जेन्युइन फेज बी और सी कर रही हो और हम इसी धोखे पे पड़े रहे कि नहीं यार ये तो सेफ्टी लाइन है। सेफ्टी लाइन अगर मार्केट इसके मिड में चली गई है तो फिर सेफ्टी लाइन वाले रूल को आप इग्नोर करोगे, बी लगाओगे और सी लगाओगे। फॉर्मेशन ऑफ फेज बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर द रिट्रेसमेंट द प्राइस टिपिकली फॉर्म्स फेज बी एंड सी विद इन द अपर ट्रेडिंग रेंज रेजिस्टेंस जोन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बी और सी फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। अब वाइक ऑफ स्लोपी ट्रेंड लाइन क्या है? वंस फेज सी ब्रेक्स अबव अगेन, अगर ऐसा हो जाए कि सी लगा था और उसके ऊपर अब यहां देखें मल्टीपल सी लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब पहली दफा सी ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे कि लोएस्ट वीक ऑफ द सपोर्ट, अब सपोर्ट की लोएस्ट वीक कौन सी है? ये है। इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे? लोएस्ट वीक बिटवीन बी एंड सी। बी अपसाइड पे है, सी अपसाइड पे है, तो इनके दरमियान में जो लोएस्ट वीक होगी वो ये है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द ट्रेंड लाइन, अगर सी ब्रेक होने से पहले, अभी सी ब्रेक मतलब सी वाली वीक को नोट करें, ये वीक है जिसने सी को ब्रेक किया। इस इससे पहले देखना है आपने, इसके बाद नहीं देखना। इससे पहले अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज की हुई है लोअर स्लोप के नीचे, तो दैट कुड बी एक्यूमिलेशन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर नीचे की बजाय ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज है तो फिर टेंशन ना लें, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही है। बेशक 4 सी और लगा दे, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही है। बस अब मार्केट का थोड़ी देर बाद मार्केट रिवर्सल पकड़ सकती है। अगर प्राइस इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द ट्रेंड लाइन इट इंडिकेट्स अ पोटेंशियल फेज सी ऑफ एक्यूमुलेशन। ये फेज सी ऑफ इनको था एक्यूमुलेशन। इफ प्राइस ब्रेक्स अबव द स्लोपी, अगर अबव साइड के ऊपर प्राइस ब्रेक करिए तो कैसे कनेक्ट करना है इसको? जो जिसको हम ड्रॉन बाय कनेक्टिंग द हाईएस्ट वीक ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हाईएस्ट वीक ऑफ द रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट किसके साथ करना है? द नेक्स्ट हाईएस्ट वीक ऑफ फेज बी, ये हाईएस्ट वीक ऑफ फेज बी है, इसके साथ कनेक्ट करना है। इट सिग्नल्स द डिस्ट्रीब्यूशन फेज सी। अगर ये पहले ऊपर जा रही थी तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे। बाकी डिमांड कंटिन्यूशन हो जाएगी। अगर स्लोप ही नहीं बनती, फेज सी लग जाता है, उसके बाद मार्केट एफटीआई कर देती है, तो फिर डिमांड कंटिन्यूशन है। अब मार्केट के अंदर आपको जो प्रोसेस है वो जैक एफटीआई का आपको प्रॉपर देखने को मिलता होता है नेक्स्ट फेज में। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये फेज सी था पुराना, इस वीक ने फेज सी को ब्रेक किया है। इससे पहले ये देखें, ये कैंडल्स डाउन साइड पे क्लोज हुई थी, अप साइड प्रोटेक्टेड है, अप साइड पे ना वीक लग रही है ना कैंडल क्लोज हो रही है। तो ये मार्केट ने फेज बी किया, ये फेज सी किया, सी करने के बाद कैंडी टेस्ट करती हुई मार्केट
जैक कर गई। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का फेज ई है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें कुछ खास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गो विद द फ्लो होगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसने होना ही होना है। अभी अगर आप गौर करें तो ये वही वाला प्रोसेस चल रहा है। अभी मार्केट इसके अंदर क्लोज नहीं कर रही है। एक तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई थी लाइव के अंदर, आपको पता है, वो लिमिट तो खैर अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई। मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस वीक लाइन के अंदर आकर एक दफ़ा क्लोज कर दे, फिर मैं इसे बाय करूँगा यहाँ तक के लिए। अभी मैं वेट करूँ, हो सकता है 89 लग जाए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस कैंडल ने इस बी की लाइन के अंदर आकर ये तो कंफर्म कर दिया है कि ये फेज सी हमारा हो चुका है। फेज सी की वैलिडेशन रूल के मुताबिक हमारा फेज सी हो गया। लेकिन सही तरह जो फेज सी वैलिड होगा ना, वो इस रेड लाइन के अंदर कैंडल क्लोज हो तो ही मानेंगे। अभी तक कैंडल क्लोज प्रॉपर नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी हुई है, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट, वो क्लोजिंग नहीं हुई। हैंड रेस कर लें। आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब कल हम देखेंगे वीएसए का कोई पढ़ लेंगे, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ या साइंस ऑफ वीकनेस कोई पढ़ लेंगे। आप लोग हैंड रेस कर लें। पूरा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आप प्रॉपर कर लें, आज इसको ख़त्म कर लें क्योंकि टाइम हमारे पास है। तो इससे फ़ायदा उठा लो। वाइकॉफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्लियर करा लो। जी रमज़ान शाह, अनम्यूट करो। देखो वालेकुम सलाम। सर, अगर सी टूटने से थोड़ी पहले आवाज़ स्टॉपी अपनी को सेट करें, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अब आ रही है। बस बोलें जी। मैंने कहा कि अगर सी टच होता है, विक लगती है, उसके आपसे बाद ज़्यादा सी आवाज़ ब्रेक हो आपके जाता पीछे वालों की आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है भाई, हालांकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है। पता नहीं क्या वजह। आप बोलिएगा, थोड़ी आवाज़ तेज़ कर लूँ मैं, आप बोलिएगा। है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सी ब्रेक होता है लेकिन वो स्लोपी लाइन को टच नहीं करता, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे या फिर कम्युलेशन मानेंगे? मतलब मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हो। ये- आप कोई भी स्लोपी जरा दिखाइएगा इस पे ये चार्ट। है। ये देखिए, ये स्लोपी है, जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन जा रही है ना, नीचे हम्म। वाली, इस ट्रेंड लाइन को विक टच होती है, बॉडी क्लोज नहीं होती, जहां से हमें नहीं पता नहीं नहीं चलेगा ये अकोमोलेशन। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई पता नहीं लगता, विक से कोई पता नहीं लगता, कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है इसके नीचे। अगर विक लग रही होगी तो उसका अगर कोई मतलब नहीं होगा, फिर वही हो रहा होगा जो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रही है, अगर नीचे वीक लग रही है या ऊपर वीक लग रही है, कैंडल क्लोज होना मस्ट है। कभी ऐसा हुआ है सर कि दोनों तरफ लग जाए, दोनों तरफ बॉडी क्लोज हो हो जाए, हो ऊपर हो वाली ट्रेंड लाइन भी नहीं हो जाए, नीचे भी होता हो है, जाए? होता है, बिल्कुल तो फिर होता है। कौन सा इवेंट मानेंगे उसे? फिर वही जो इवेंट हो रहा है वही होगा। वही होगा अगर दोनों तरफ ब्रेक हो जाए तो। हाँ अगर वही हो वन रहा है। साइडेड है, चल जाएगा लोकेशन, तो फिर वो फिर डायरेक्शन। जिस जिस तरफ क्लोजिंग हुई है वो चीज़ मानी जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके ओके, तारिक भाई अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बाइंग क्लाइमेक्स के नीचे जो ये सी कंफर्म करने के लिए बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर कैंडल का क्लोज होना मस्ट है। बाइंग क्लाइमेक्स तो ज़रूरी नहीं है, अगर यार नीचे फॉर एग्जांपल जैसे अब ये नीचे एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन की सूरत सर, में, से, एक्यूमुलेशन की सेलिंग सूरत में क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर आना ज़रूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर आना ज़रूरी। देखिए सी कंफर्म बी के अंदर आकर ही हो जाएगा, ये वैलिड सी है आपका। लेकिन सेफ्टी के जी सर। पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर आकर कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना, हम इसको प्रॉपर सी नहीं मानेंगे। अच्छा सर। और सर, ये सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर जो ST1 लगा है, इसके डाउन पे ST2 भी ये लगा है, जहाँ पे जामनी कलर की आपने वो लाइन लगाई है। हम्म। तो इसके जी नीचे जी। मजीद अगर
मजीद और सर एक मिनट यार, मार्केट मेरा आए। ना फोन फोन दोबारा बोलें, वो मैसेज आया था, मेरी हेडफोन उधर चला जाता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं सर कह रहा हूँ ST1 के बाद ST2 तो ऊपर लगती है, ST3 ST4 नीचे लग सकती है ST1 के नीचे। ST3 4 क्यों लगाना है आपने? सर वो मिनी स्प्रिंग जिसको कहते हैं। ओ यार, वो ST4 ST5 अपनी तरफ से नया इजाद कर लिया आपने तारिक भाई। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। मैं वाइकॉफ को चेहरे पे रख के या नज़र पे रख के कह रहा हूँ। नहीं, किस किताब में अपने ST4 और ST5 पढ़ा है? सर मैं अल्फाज से इस तरह कह रह हूँ, लेकिन ना वो ना है ना ना। ना, अल्फाज का चुनाव भी ऐसा रखो, बच्चे बड़े कच्चे ज़हन के हैं। आपने 4 5 कह के ना मेरे लिए नवा कट्टा खोल देना है। इन्होंने मुझसे पूछना है कि अली भी 4 और 5 कब पढ़ाया था। भाई 4 लाइंस ही होती हैं, एक क्लाइमेक्स की होती है, एक AR की होती है, एक ST1 की होती है, एक ST2 की होती है, बस। पांचवी लाइन B की होती है, छठी लाइन C की होती है, बस। इसके अलावा और कोई लाइन नहीं होती। क्वेश्चन पूरा करें अपना। क्वेश्चन यही है सर, सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है जिस तरह ये सी लगा है, तो हम्म। इसे अगर मजीद सी भी लग सकती है, एक दो तीन, जिस तरह आप हाँ ऊपर बिल्कुल हमें लग बता रहे सकते थे। हैं, जब तक इसके अंदर कैंडल क्लोज नहीं होती, नीचे आएगी ना नया सी लगाएगी। यहाँ पे मेरी लिमिट पड़ी हुई है। अगर इसने रेड के अच्छा अंदर सर। क्लोजिंग दे दी तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये अपना प्रोसेस मुकम्मल कर देगी। आप बैक टेस्ट करके देख लो, इसको पीछे जाकर देखो। अब जब यहाँ से अप साइड से ये सी लगा, और ये सी जैसे ही इस ST की लाइन के अंदर आकर इसने कैंडल क्लोज कर दी थी ना, देखो इसने स्पीडी स्पीडी अपना काम किया। इधर देख लो, यहाँ पे ये सी लगा था, और ये सी जब इसके अंदर क्लोज हो गया था ना, तो बस इसने अपना प्रोसेस मुकम्मल किया। थोड़ा सा रिवर्स गई है, लेकिन ये फिर डेफिनेट हाई हो जाता होता है आपका। ये तंग नहीं करती मार्केट इधर ज़्यादातर। SL फिर भी जा सकता है। मैंने अभी यहाँ अच्छा से सर। बाय करना है। इसके अंदर मार्केट आती है, या तो ये लिमिट मेरी ट्रिगर हो जाएगी नीचे आकर, या अगर ऊपर चल जाती है, मैंने बाय करना है। और मेरा SL पता है कितना बन रहा है? यहाँ से मैं यहाँ तक का SL कैलकुलेट करूँ, 300 पिप का SL है। बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा, लेकिन मैं तो जाऊंगा ना। मैंने तो अपनी कैलकुलेशन इस तरह करनी है, $36,000 का SL रखूंगा। तकरीबन 12 स्टैंडर्ड लॉटें बनेंगी, मैं बाय करूंगा। अच्छा सर, जिस कंडीशन पर अब मार्केट खड़ी है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स के टॉप पे खड़ी है, इसको सेकेंडरी टेस्ट भी कह सकते हैं जिस तरह आपने ना PDF ना में लिखा ना हुआ है। ना ना ना, कोई स्कैंडी टेस्ट नहीं हो रहा। स्कैंडी टेस्ट निचली तरफ होगा, ऊपर क्यों होगा स्कैंडी टेस्ट? स्कैंडी टेस्ट नीचे अच्छा। होगा, यहाँ पे आकर मार्केट स्कैंडी टेस्ट। और हो सकता है ये कर गई हो स्कैंडी टेस्ट। एक इवेंट है ना, स्कैंडी टेस्ट पे हम हाँ। ज्यादा तवज्जो नहीं देते। सी के स्कैंडी टेस्ट पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते कि जो वाइक ऑफ ट्रेडर है ना, सिंपल वाइक ऑफ ट्रेडर, वो इसका स्कैंडी टेस्ट उठाया करते हैं। हम तो जी यहाँ जी से सर। बैठेंगे यार, हम तो यहाँ से बाय करेंगे। हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे मार्क तो हुए होते हैं। अभी मुझे ये ट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, यहाँ से मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही मार्केट जा रही है, ये देखो। इसको मैं रिमूव कर दूं ना, तो जी सर। बिल्कुल मिडल से मेरी एंट्री कलेक्ट हुई है, इसके नीचे मेरा SL था। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये। अच्छा सर, आपने जो पेंडिंग ऑर्डर लाइव में लगाया था वो आपका ट्रिगर हो गया है? नहीं नहीं, वो ट्रिगर तो यहाँ पे लगा हुआ है, 23 पे लगा हुआ है। 36 23 अच्छा, पे लगा 23 पे हुआ है। लगा। चलें, सही है सर। मुझे इसमें डाउट हो रहा था। मैंने सुबह से लेकर ये वाइकॉफ ही पहले तो कल परसों मैंने IM का सेटअप ड्रा किया था, लेकिन सर कैसर से हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा उनसे बेहतर है कि आप वाइकॉफ पर फोकस करें, तो मैं कल परसों से ही वाइकॉफ ड्रा कर रहा हूँ। तो ये आप सी वाइक मुझे ऑफ एक थोड़ा दफ़ा सा। सीख लो, आपका IM का सेटअप खुद ब खुद बना करेगा। आपको उससे भी बेहतर एंट्रीज दे दूंगा यार। 1000 एंट्रीज है मेरे अच्छा। पास वाइक ऑफ में, 1000 एंट्रीज। सिर्फ चलें, सही है क्लियर सर। कर लो, कंसेप्ट समझो। अदरवाइज मेरे और कैसर भाई के चार्ट से ना अपना वाइक ऑफ, डेली का वाइक ऑफ लगा लिया करो। अगर कभी डाउट हो रहा हो ना कि पता नहीं आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया, तो कैसर भाई जी आए जी या सर। मैं आऊँ, हमारे साथ अपना वाइक ऑफ मैच कर लिया करो। गलती हमसे भी हो चलें, सकती है। ठीक है सर, ये भी बेहतर है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन यही था, बस फाइनल हो गया। ओके ओके तारिक भाई, ओके जी। हाफिज तैयब, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए। सर। अगर ये जो फर्स्ट सी लगा दी गई है, अगर इसके बाद ये अगेन सी को ब्रेक कर दे तो क्या हम स्टॉप विड्रॉ करेंगे?
बिल्कुल करेंगे। और स्लोपी को पहले से देख लो। लोअर ट्रिगर लाइन को बी के साथ मार्क करो, और अपर ट्रिगर लाइन को जो ये लास्ट वीक थी ये मार्क करो। इसको बी और सी के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट, सेम टू सेम वही सिचुएशन बन रही है जो यहाँ बनी थी। मतलब मार्केट अगर इस सी को नया ब्रेक भी करती है ना, तो मार्केट एक्यूमुलेशन ही कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। सर स्लोपी को हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं कि अगर उसके अप कैंडल क्लोज हो तो डिस्ट्रीब्यूशन है, डाउन कैंडल क्लोज हो तो एक्यूमुलेशन है। हाँ जी। और अगर कहीं सर पे भी यहाँ ना हो, जैसे इस केस में कहीं पे भी नहीं हो रही, ना डाउन पे हो रही है ना अप पे हो रही है, तो फिर वही कर रही है जो कर रही है। एक्यूमुलेशन कर रही है ना, तो फिर एक्यूमुलेशन ही कर रही है। सही। सर ए आर को 0.38 फिबोनाची के इतना रिट्रेस करना ज़रूरी है, अगर इससे कम नहीं, हो तो ए ड्रॉप आर ही कर को सकते नहीं है, ए आर को नहीं है, एस टी वन को है, ए आर को नहीं जरूरी। हैं। सही, यानी कि एस टी वन अगर डाउन रिट्रेस ना करे या अप रिट्रेस ना करे तो वो 0.38% होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम। इससे इससे कम हो तो एस टी वन तो कंफर्म होगा नहीं ही नहीं, करेंगे। होगा ही नहीं, ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। सही होगा सर। वो आपका ए आर ही कंटिन्यू हो जाएगा। सही होगा सर, थैंक यू। ओके। सलमान अमजद, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आज फेज बी लगा है, इसकी हम्म। कैंडल जो है वो तो एफटीआई को सपोर्ट कर रही है ना वैसे, कैंडल का ये साइज। ये वाला जी, फेज बी। जो पहले लगा था, पहले वाला, जहाँ एस टी टू है, या ये वाला? एनोटेट कर दूं सर? करो। ये सर। यार ये फेस बी नहीं है, इसकी कैंडल्स कहाँ सपोर्ट कर रही हैं एफटीआई को? सर काफी बिग है ना वैसे। नो नो, मैंने बिग दोनों ही लगा किए विदाउट थे। विदाउट वॉल्यूम बिग है ना, फायदा नहीं है ना, विद वॉल्यूम बिग हो। इधर देखें एफटीआई, ये देखें वॉल्यूम, ये देखें, ये कैंडल आ रही है, वॉल्यूम चेक करें। ये आ रही है, इनका कोई वॉल्यूम नहीं है, ना होने के बराबर वॉल्यूम है। और दूसरा, एफटीआई फेज बी के साथ पॉसिबल ही नहीं था, इस सिनेरियो के अंदर पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम फेज बी के साथ पता है कहाँ होता है, जब मार्केट एक मोमेंटम के साथ होती है, तब यहाँ पे देखें इसने फेज बी के साथ कर गई थी। ये देखो, ये सिर्फ फेज बी के साथ, क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई था, इसने सी लगाया ही नहीं है। इस तरह के सिनेरियो के अंदर मार्केट ज्यादातर 99% मार्केट वो बी होता ही नहीं है, जिसको लोग बी मान के बैठे होते हैं कि ऊपर बी लगेगा नीचे सी लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है। होगा, ये भी पढ़ाऊंगा आपको, कि अप साइड पे बी होगा, डाउन साइड पे सी होगा, बट वो किसी जगह पर जाकर होगा। अभी वो जगह बनी नहीं है, चार्ट पे वो जगह नहीं बनी। सर वो जी, मैं आपको ऑल टाइम दिखाऊंगा। हाई के अलावा जो सी होता है हमारा, हम्म। नहीं सर, एक सेकंड, वो मतलब जो भी ऑल टाइम हाई के अलावा सी लगेगा वो हमेशा किसी पीओआई पे ही लगेगा ना? सी हमेशा पीओआई पे लगेगा। ऑल टाइम हाई में सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था यहाँ पे। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मुझे पता है मेरा सी। अब देखो, बात को समझो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का ठीक है सर। चल जाना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क हो, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क हुए हैं ये। पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जी। चल जाना, दैट डजंट मीन्स कि ये सी है। मैं एंट्री यहां से डबल कर लूंगा। आज का असल में ना, मेरा एंट्री का टारगेट जितना था ना, उससे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मैंने अचीव कर लिया है। पूरे महीने का टारगेट अचीव कर लिया है मैं, इसलिए यहां से बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था। दूसरा, मुझे सिग्नल नहीं अच्छे आ रहे थे यहाँ से, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि यार ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सी नहीं लग रहा। चलने को ये चल सकता है, अभी अंदर क्लोज हो, मैं अभी बाय करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यार देखो, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लगाओ, एसएल लगाओ इस बॉक्स के नीचे, इस बॉक्स को मैं फिलहाल हटा रहा हूं, इस बॉक्स के नीचे एसएल लगाओ, ये देखो, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ने मुझे 1:2.76 तो दे दिया है ना। मैं अपनी ट्रेड तो बिल्कुल सर। मैनेज करूंगा, मैं यहाँ पे हाफ एंट्री तो क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे एक एंट्री की हाफ एंट्री क्लोज कर दूंगा। दूसरी एंट्री मेरी 50% ये चल रही होगी ब्रेक इवन होने के बाद,
और प्लस एक एंट्री हमेशा मैं सी के ऊपर ऐसी लगाता होता हूँ जिसकी स्टैंडर्ड लॉट मिनिमम 10 होती हैं, और उसको मैं ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगा कहाँ तक, यहां तक, या आगे भी जाने दे सकता हूं मैं, 50-60% क्लोज कर दूं, 30% छोड़ दूं। ये तो ट्रेड मैनेजमेंट है ना। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 100% सी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लगता है। मुमकिन ही नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर सी लग जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा शबीर भाई अनम्यूट करो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा चार्ट पता नहीं कैसे, जैसे रेड कैंडल्स आ रही है ना, हम्म। वो नीचे से विक्स है, ऊपर से विक्स नहीं है। जैसे बेरिश ब्लूइश जा रही है, ऊपर से विक्स है, नीचे से विक्स नहीं है। हक के अंदर कैसे ढूंढूं? चार्ट ओंडा का है। पता नहीं, वो पता नहीं कैसे चलेगा पता। ऊपर देखो ना इस टाइम अपने चार्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस जगह पे गोल्ड स्पॉट के साथ, क्या लिखा हुआ है? ओंडा लिखा हुआ है। अभी मोबाइल पे है। ट्रेडिंग व्यू है। जी। पता नहीं क्या पंगा किया आपने। मोबाइल लैपटॉप नहीं है आपके पास? जी है। मोबाइल पे ना किया करो एनालिसिस, ना किया करो मोबाइल पे, कभी भी ट्रेडर नहीं बनोगे मोबाइल के एनालिसिस से। जिन जिन के पास लैपटॉप नहीं है ना, वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें ट्रेडिंग का, उनके लिए ना नामुमकिनात में से है कि वो ट्रेडर बन जाएंगे। आप ना देखो, ये इधर से यहाँ से ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके मोर पे क्लिक करके और यहाँ से ये टेम्पलेट होती है, अप्लाई डिफॉल्ट करोगे ना, तो अगर कोई पंगा आपने किया हुआ भी है ना, तो वो पंगा ठीक हो जाएगा अप्लाई डिफॉल्ट करने से। ठीक है। जी मोहम्मद एहसन अनम्यूट करो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज सर ये पूछना था, अभी जिस तरह ये अभी सी हुआ पड़ा है, इस सी पे एंट्री कैसे लेनी होती है? जैसे वो साथ वाली कैंडल ग्रीन काफी ऊपर जाके क्लोज हो गई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है, इधर क्या चीज देखनी होती है सर? सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आए तो आप एंट्री ले लें? हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करो, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में वो आएगी, जरूर आएगी, चलेगी वहीं से। 50% सही। जोन से बाय कर लो, नीचे एसएल रखना है एसएल रख दो, क्योंकि सी मल्टीपल लग सकते हैं, लेकिन हमारी एंट्री ये सही है। चलेगी। अब हम वाइकॉफ की डायरेक्शन में बैठे हैं ना, मार्केट जी सर। एक्यूमुलेट कर रही है तो हम एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं, मार्केट के साथ बाय कर रहे हैं, सेलर नहीं बन रहे। सही हो आप गया। अच्छा लोगों सर, को ये आपने अभी पॉइंट ऑफ अंदाजा इंटरेस्ट। नहीं है, आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि आप वाइकॉफ को सीखने के बाद आप दुनिया में मौजूद जितनी भी स्ट्रेटजीज है ना, आप उनके जो सर होते हैं ना, सर, उनके ऊपर आपके पाँव होंगे। कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे आईसीटी है, चाहे एसएमसी है, चाहे कुछ भी है, आप हर जगह पे आप अहेड चल रहे होगे। बस एक प्रॉब्लम है वाइकॉफ के अंदर, और वो प्रॉब्लम है 2 3 4 सी लग सकते हैं। बट एक चीज मेरा बिलीव है कि अगर ये दो जोन मैंने मार्क किए ना हाई प्रोबेबिलिटी, अब इसमें इसके नीचे ये विक पड़ी हुई है, ये वाली, ये डीप सी बोलते हैं इसको, कि ये डीप सी लगेगा। बहुत रेयर लगते होते हैं डीप सी इसके नीचे। तो अगर आपके पास डीसीए का ऑप्शन है कि आप यहां से बाय कर लो, चल गई, नहीं तो नीचे आती है ना, तो एक बाय और करने का अगर अगर ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कि आपका अकाउंट किस लेवल का है, सही। अगर ऑप्शन है तो मैं तो इसी तरह ही करता होता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे एक सी से एंट्री चली है, वापस आ गई है ना, तो मैं डीसीए मोड में अगर हूं ना, मतलब फुल अपना मार्जिन ना लगाया हो, 2% 3% अपने अकाउंट का ना डाला हो, तो फिर मैं डीसीए करता हूं, फिर मैं यहां से भी बाय करूंगा, यहां से भी बाय करूंगा, बिकॉज मार्केट ने आप जाना ही है एक्यूमुलेशन के अंदर भी ये, सॉरी स्लोपी के अंदर भी ये एक्यूमुलेट कर रही है। पहले से देख लिया करो, एडवांस में देख लिया करो कि मार्केट कर क्या रही है। सही। सही हो गया। क्वेश्चन अच्छा और? सर, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लगाया है, ये कौन से टाइम पे सर लगाया हुआ है? और हायर किस टाइम डे फ्रेम वो? के हैं वन, ये अभी ये क्वेश्चन अभी ना करो आप, ये कबल वक्त कर रहे हो क्वेश्चन आप। सही। चलो सही है सर। थैंक यू। एक दफा वाइकॉफ को समझो, क्योंकि अभी आपका मकसद ट्रेडिंग करना नहीं है, अभी तो सीखना है। अभी कम से कम आपको 1 1.5 महीना 2 महीने लग जाने, मैं पढ़ा दूंगा।
आपका सही है कोर्स जो सर। अभी अगला कमिंग वीक है, इसके अंदर मैंने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हद तक पढ़ा देने हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अभी इस टेंशन में ना पड़ो कि ये ग्रे बॉक्स किस चीज़ के हैं। ये एक दिन का सही है काम सर। है, सिर्फ एक दिन का। मैं बैच 6 से हूँ बस, तो काफी सारी चीजें देखी हुई है बस, ये मैंने कहा चले आपने लगाया हुआ है जरा वो भी चेक करते हैं। बाकी बच्चे फिर वो वाइक ऑफ ड्रा करने की बजाय ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रा कर रहे होंगे। हाँ, असल में हमारी कौम है थोड़ी सी एडवांस ना, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तो ये अपना टाइम बचाती हैं। ये कहती हैं हमें ना डायरेक्ट ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दो, ताकि हम नोट प्रिंट करने वाली मशीन बन जाए। गलत है। मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ ना, आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। 1 वीक रह गया, 1 वीक के बाद यही चीज़ें करनी है हमने। चल थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। योगेश अनम्यूट करो। तो सर आवाज आ रही जी आ रही है। है? सर हम अगर बैक टेस्ट करने जा रहे हैं, 4-6 महीने पहले का चार्ट निकाले, वहाँ पे तो कुछ ड्राइविंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। वहाँ पे क्या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर वहां से स्टार्ट उसका करना है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने 15 मिनट में रहना है, सिर्फ 15 मिनट से ना कम वाइक ऑफ ड्रा करना है ना ज़्यादा। आपने ना ऐसे बैक पे आ जाना है, ठीक है। बैक पे आके ना आपने सबसे लोएस्ट स्विंग को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब पता नहीं डाटा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, सबसे लोएस्ट। ऐसे इसको करके ना अब यहाँ से पकड़ लो। ये आपकी एक्यूमुलेशन होगी। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स देखो, बाइंग क्लाइमेक्स से ड्रा करना शुरू कर दो। जैसे स्ट्रक्चर नहीं पकड़ते, इधर से पकड़ लो। ये एक्यूमुलेशन है आपकी, कंफर्म एक्यूमुलेशन है। इसके बाद यहाँ पे देखो एफटीआई वगैरह मार्क करो। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स देखो, इधर से, यहाँ से पकड़ना शुरू कर दो। ऐसा ऐसा सेट हो जाएगा आपका। अदरवाइज जो करंट चल रहा है ना, वो करंट को ले लो, करंट भी ठीक चलता है। म्यूट ना किया करो यार, आपने फिर म्यूट कर दिया योगेश। ठीक है। एकदम क्या लेना है मैं समझा नहीं सर। क्या पकड़ना है? हम्म। क्या? क्या पकड़ना है मैं समझा नहीं। आप वाइक ऑफ बोल रहे हो ना पकड़ना क्या है, करना वाइक है। ऑफ पकड़ना है मेरा भाई, वाइक ऑफ। और क्या पकड़ना है यहाँ पे? वाइक ऑफ पकड़ना है। हाँ लोएस्ट स्विंग हाँ से हाँ, शुरू मतलब कर लो क्या ना। फाइंड? लो, हाई पे लोएस्ट स्विंग डिस्ट्रीब्यूशन देख। फाइंड करो, लो पे एक्यूमुलेशन फाइंड करो। और हाई पे डिस्ट्रीब्यूशन तब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है जब इस तरह की 3 मूव्स हों। मिनिमम 2 तो लाजमी हो। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह एक मूव है, ये एक मूव है, तो दैट कुड बी अ सी। ये सी हो सकता है, ये बी सी नहीं हो सकता, ये सी ही होगा, क्योंकि देखो ना, ये एक बड़ी मूव है। तो इसके अंदर बी सी तो नहीं हो सकता, बी को तो वापस अंदर आना है कॉज में। तो ये इस तरह की मूव देखो कि जिसके अंदर ना 2 हों। ये देखो, अब इधर देख लो। ये यहाँ पे तकरीबन आपके पास, ये अगर एक्यूमुलेशन हुई होगी तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस हैं। ये बी है और सी है। मार्क करने की कोशिश करो। कहीं पे फंस जाओगे तो वो फिर पूछ लेना, चार्ट भेज देना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके। जी ये जो करंट बैकअप में ये जहाँ पे आपने ए आर मार्क किया है, सर पहले हम्म। मैंने भी यहाँ पे ए आर मार्क किया था, उसके बाद मार्केट और ऊपर चली गई, तो फिर मैंने हम्म। ए आर अपना उठा के इधर रख दिया, तो क्या ये ठीक है? हम्म। उसके बाद ये अंदर ST1 लगा है। ST1 ST2 ठीक है यार। यहाँ पे भी अगर आप ए आर करना चाहो तो है, तो रिएक्शन ही है ना। इसको ए आर कर दो, जी इसको ST1 कर दो, जी इसको ST2 कर दो, तब भी जी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। और सर स्लोपी का और ये जब ये आप और ज़्यादा बेहतर जो है ना, लग भी यही रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना हमारा जब ए आर से ऊपर, ये देखो इसका ना कुछ टेक, यार आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ठीक है, बस मतलब 4 लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि आपका बी प्रॉपर बन रहा हो। जी सर। तो सर जी ये स्लोपी का ही क्वेश्चन है जो भाई ने पूछा था कि अगर सी फेल होने से पहले मार्केट सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, उसके बाद सी फेल हुआ है, सी फेल होने से पहले मार्केट डाउन साइड ब्रेक किया, उसके बाद अप साइड ब्रेक कर जाती है, तो हमारा वही होगा जो पहले हो रहा था, यानी कुमुलेशन। नहीं नहीं, अगर पहले नीचे से ब्रेक किया, बाद में ऊपर ब्रेक करी है, तो नीचे एक्यूमुलेट कर रही है, वो ऊपर ब्रेक करेगी नहीं। ऐसा कोई सीन मुझे तो नहीं नजर आया। पास का तो ऐसा होता है कि दोनों तरफ ब्रेक हो चुकी होती है, अप साइड भी ब्रेक हो चुकी होती है, डाउन साइड भी ब्रेक हो चुकी होती है, तो उस सिनेरियो में ये न्यूट्रल हो जाता होता है। वो उस सिनेरियो में वही हो रहा है जो हो रहा है। सी फेल होने से पहले आप दोनों साइड ब्रेक करती है।
हाँ हाँ, सी होने से पहले, सी नया सी लगने से पहले पहले दोनों साइड पे स्लोपी ने ब्रेक किया होगा। जी, सी तो फेल होने उसमें से पहले ही देखना है हमें। पहले देख लिया करो ना। अभी जैसे मुझे जी उम्मीद है कि सी ब्रेक होगा, तो मैं पहले से अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ बी को, कुछ भी नहीं है नीचे, ना विक लगी है ना कैंडल। और हाईएस्ट विक को कनेक्ट कर रहा हूँ बी और सी के दरमियान, ये बी और सी के दरमियान पोजीशन है, ये लो। ना अप जी साइड पे क्लोज करी है ना डाउन साइड पे, तो ये वही कर रही जी है जो ये कर रही है। जी सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चले, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का कल मैं कोशिश करूंगा वीएसए करना, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ आपको पढ़ा दूंगा। वाइकॉफ को पक्का कर लो, जितना इस पे मेहनत करोगे, बिलीव रखो अपने उस्ताद के ऊपर कि जिंदगी में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, ये मैं बारहा बता चुका हूं कि यार अगर मार्केट बी करती है और ऊपर जाकर इवन के सी भी, इवन के ये सी कर दी है ना, ऊपर जाती है और इसके ऊपर एक विक लगाकर कैंडल इनसाइड पे क्लोज कर देती है, सेल कर लो, नया सी लग जाएगा। अभी तो बी में तो बिल्कुल समझ लो कि इन्होंने ये एंट्री आपको ट्रे में रख के दी थी, प्लेट में रख के ऊपर उन्होंने गुलाब के फूल रख के आपको कहा था कि यार सेल कर लो। मैंने तो नहीं छोड़ा, मैंने पहले यहाँ से एक्सटेंडेड लॉट लिया, उसकी हाफ क्लोजिंग की थी क्योंकि मेरी आदत है। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई है, मैंने वन स्टैंडर्ड लॉट फिर सेल कर दिया, और आप इसको देखो मूव को। तो ये तजर्बे की बातें हैं, इसको इसको कोशिश किया करो कि इसके ऊपर अमल कर लिया करो, आप कामयाब हो जाओगे। वाइकॉफ के अंदर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ सी से ट्रेड करनी है। हम अभी ये मार्केट अंदर आएगी, मैं यहाँ से आपको बाय करके दिखाऊंगा, यहाँ तक का सेफ बाय करूंगा। जी तारिक, आपने फिर हैंड रेस कर लिया। जी जी सर। अच्छा सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि आज मैंने 60-70% अपने माइंड से वर्क ऑफ ड्रा किया है, जिस तरह हम्म। आपने हमें समझाया है, पढ़ाया है। तो जो यहाँ बी से एक ट्रेड ली है और दूसरी सी की फाइनल से ली है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 वहां से 200 यहाँ से 400 पिप्स आज प्रॉफिट हुआ है एक वाइफ ऑफ माशाल्लाह। ड्रा करने पे। यकीन माशाल्लाह। मानिए सर, आज मैं इतना खुश हूँ आपकी नॉलेज से कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वाइफ ऑफ को नहीं छोड़ूंगा सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये वाइक ऑफ ना हमें हफ्ते में एक आधा दिन तंग करता है, ये जेन में रखना, मुझे भी करता है। तो अगर अच्छा एक सर। दिन, वीक में एक दिन वाइक ऑफ अच्छा चल जाएगा ना, हमारा पूरे वीक का खर्चा निकल आएगा। जब वाइक ऑफ हमें नहीं समझ लग रहा होगा, हम ड्रा जरूर करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, करता है समटाइम, अच्छा सर। तंग करता है। उसमें कसूर हमारा है, उसमें कसूर वाइक ऑफ का नहीं है, क्योंकि हम पंगे बहुत लेते हैं ना। 2.0, सही है अब सर। ये 2.0 ने हमें यहाँ पे भी ट्रेड दिए हैं, इधर ये सारी ट्रेडिंग जितनी की है 2.0 ने दी। अगर 1.0 होता तो 1.0 के नज़दीक जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो मार्केट को यहाँ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, आना चाहिए। तो ये 2.0 ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, ये सर वाइकॉफ ने भी नहीं दिया। जी जी। 2.0 किसी दुनिया की किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा है। मैं अलल इलान अच्छा कह रहा सर। हूँ आपको, मेरा है। इसको 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 एक दफ़ा चलते, इसको प्रैक्टिस कर लो बस। जी, करो क्वेश्चन। अच्छा सर, क्वेश्चन यही है कि सी के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो उसको हम बी में मानेंगे, या सर ये सी को स्टार्ट होने होंगे? सी के नीचे कैंडल क्लोज होती है? जी जी सर। इधर, यहाँ पे सी के नीचे हल्की सी विक भी लग जाती है ना, तो ये बी सी लगा रहने देना, क्योंकि स्लोपी ड्रा करने के लिए आपको ये बी और सी चाहिए, इसी बी और सी के दरमियान करोगे ना। लेकिन अगर एक छोटी सी विक भी लग जाती है ना, तो ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा नया, लेकिन पुराना लगे रहने देना ताकि आप स्लोपी ड्रा कर सको। चले, सही है सर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।